शुरुआत करो। चलो शुरुआत करो कुछ। मैं 40 तक इंतजार कर रहा था। चलिए शुरुआत करते हैं। खाली थोड़ी छोड़े, कुछ ना कुछ बोलो आप। ओके 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 ओके, हाँ बोलो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश चौहान आज शाला के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वेबिनार में उपस्थित सभी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पे आए हुए। दोस्तों, आज एक प्रैक्टिस सेशन है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन है कि हमें आज अपने एक टॉपिक में दूंगा, उस पर हम सभी को बोलना है, ठीक है। और उसकी लिमिट 3 मिनट रखी गई है कि 3 मिनट में हम कैसे उसको बोलना। 3 मिनट से कम भी मत करना। आप जितना ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टॉपिक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अभी कुछ मित्र लोग हमारे शायद जुड़ने वाले हैं या अभी रास्ते में होंगे। तो 7:38 तो हो ही गए हैं। 2 मिनट और इंतजार कर लेते, फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है सर, फिर मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ। खैर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनजान नहीं रहेगा ये। तो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ बता दे रहा हूँ, शुरुआत कर दे रहा हूँ टॉपिक की। तो टॉपिक ये है कि हमें अपने बच्चों से जो उम्मीद है वो क्या है, उसके बारे में बताना है। आप अपने बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हो? आप अपने बच्चों को कोई डॉक्टर के रूप में देखते हो, या इंजीनियर के रूप में, या बिजनेसमैन के रूप में, या नेता के रूप में, या अभिनेता के रूप में? आप अपने बच्चों में क्या देखना चाहते हो, ये बताना है आप लोगों को। और उसके लिए आप क्या कर रहे हो उनके लिए, इस पे भी आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। और जो आप चाहते हो वो आपका बच्चा बन रहा नहीं बन रहा है। जिनके बच्चे अभी बड़े भी हो गए हैं या किसी के छोटे होंगे, वो बड़े होंगे, तो क्या सपने देखे थे उन्होंने, या क्या वो अभी जिसके नहीं भी वो भविष्य में उसने क्या अपने बच्चों के साथ सपने देख रखे, तो उसके बारे में आज डिस्कशन होगा। उम्मीद करते हैं काफी 9 लोग 8 जुड़ चुके हैं, तो और लोग भी थोड़ा आ जाते हैं, आने वाले होंगे। तो सेशन तो शुरुआत हो चुकी है। तो आप लोग ये समझ गए हैं कि आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? आप सभी को टॉपिक समझ में आया? जी सर। टॉपिक समझ में आ गया ना सर? हाँ सर, टॉपिक यही है ना कि आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। जी जी जी, तो इस पे ही बोलना है आज ज्यादातर लोगों को। और इसमें कोशिश करिएगा आप 3-3 मिनट सबको ही लें और अपने विचार रखें। तो शुरुआत करते हैं सर। आप ही से शुरुआत करते हैं, पंकज सर। आप यहाँ पे एक डायनेमिक लीडर हैं, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज हमारे जो ग्रेट लीडर हैं पंकज दीदी सर को जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस इज पंकज जीडी। जैसा सर ने बताया कि आज का टॉपिक जो है कि वो आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं, मतलब इनका कहने का मतलब है कि उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं कि वो क्या बनेंगे अपने लाइफ में, और उसके लिए आप उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं या कैसे उनकी हेल्प कर रहे हैं या उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं आप, जिससे कि वो जो भी आपने जो भी डिसाइड की, जो भी उनका जिसे कहते हैं गोल है, उस या जो भी पर्पस ऑफ लाइफ है, उसको वो पहचाने और अपने गोल को वो अचीव कर सके। तो उस केस में मैं ये कहना चाहूंगा कि सर ये जो प्रिपरेशन है ये बहुत साल पहले ही स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि बच्चा जब स्कूल जाता है और वो जैसे जैसे धीरे धीरे प्राइमरी क्लासेस में आगे बढ़ना शुरू होता है, तो वो खुद पहचान करता है अपनी दुनिया की, जो अपने सराउंडिंग दुनिया उसकी वही होती है, जो स्कूल है या टीचर्स हैं, जो सराउंडिंग्स हैं उसकी, जिनके साथ में वो मिलता है, जिन लोगों के साथ में मिलता है या इंटरेक्ट करता है। तो उसको क्या है कि या फिर फैमिली तो मेन उसका जो कनेक्शन रहता है, कनेक्ट रहता है ये फैमिली के साथ में। और उसमें माता पिता का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जिसे हम ग्रूमिंग कहते हैं, ग्रूमिंग में दोनों का, माता का भी और पिता का बराबर सा रोल होता है कि बच्चा बच्चा क्या करना चाहता है और क्या वो करेगा लाइफ के अंदर। तो मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे जब
8th 9th तक आए थे, तो मेरे को ऐसा ध्यान है कि उनको उस यहाँ 9th तक जब आए थे तो उनको ये चीज क्लैरिटी आ गई थी उनको कि उनको लाइफ में आगे जाके क्या बनना है, कौन से आगे 10th के बाद में कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है बड़ा और बेटी छोटी है। तो बेटे को उस टाइम पे क्लैरिटी थी, उसको कह रहा था कि उसको इंजीनियर बनने का है, और वो भी उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनने का है, और आगे जाकर के वो चाहता है कि कोई रिसर्च वर्क या इस तरीके का काम जो है वो करे। तो उसने फिर बाद 10th के बाद में जो है अपने साइंस विद मैथ्स लिया, प्रेफर किया, और 12th के बाद में उसका फिर सिलेक्शन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। जयपुर में अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका नाम है। तो वहां से फिर अभी वो इंजीनियरिंग उसने कंप्लीट करी है, और अब वो आगे जो है फर्दर अपने जो गोल्स को अचीव करने के लिए वो तैयारी कर रहा है कंपटीशन एग्जाम्स की, प्लस दूसरे एवेन्यूज और देख रहा है। और जो मेरी छोटी बेटी है, उसने जो है अभी 12th के बाद में जो है उसने ह्यूमैनिटीज ली थी, और उसको वकील बनने का उसने सोचा था। तो उसने एक क्लैट का एग्जाम क्लियर किया, और उसके बाद में उसको एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उसके अंदर एडमिशन मिला। तो ये तो है उनका सफर अभी तक का। और इसमें जो सपोर्ट मेरा रहा या हमारी फैमिली का रहा, वो ये रहा कि जिस वक्त वो पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे उनको क्या क्या जो डिफिकल्टीज आ रही थी, तो वो मेरा काम होता था, मेरी वाइफ का, ज्यादातर मेरी वाइफ इंटरेक्ट करती थी कि उनको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसको कैसे ओवरकम करना है, तो उसके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम लगेगा। तो उस सपोर्ट सिस्टम में क्या होता था कि जैसे कई बार मेरे को पीटीएम में जाना पड़ता था, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, तो वहां पे उनके जो टीचर्स हैं उनके साथ में वो डिस्कस करना पड़ता था कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और अगर जैसे मुझे लगता था कि वो लोग इसको अगर नहीं उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन के लिए मैं देखता था कि मैं कहाँ से मैं सपोर्ट लूँ, ताकि वो सॉल्यूशन जो है मैं अपने बच्चों को दे सकूं, और वो आगे वो एक्सेल कर सकें। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कुछ टाइम पहले मेरी बेटी जब 9th या 10th में थी, 10th में थी, 9th के बाद में 10th में आई थी, तो उसके मैथ्स में उसको प्रॉब्लम रहती थी कि मैथ्स में उसे कभी भी नंबर्स जो है वो अच्छे आते नहीं थे। तो मैं एक बार पीटीएम में भी गया, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, तो उनके मैथ्स के टीचर से मिला मैं। तो मैथ्स के टीचर से मैंने डिस्कस किया, तो वो बोला कि साहब ऐसा है कि जहाँ तक ये स्किल्स की बात है या टैलेंट की बात है, तो वो आपकी बेटी में, लेकिन इतनी सिली मिस्टेक्स करती है कि उसके कारण नंबर कटते हैं। तो उसने मेरे को छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि जो सबसे टफ जो क्वेश्चन था, जो कि पूरी क्लास ने गलत किया था, जो इवन जिसने टॉप किया मैथ्स में उसने भी गलत किया, लेकिन उसने सही किया था। तो उसका यही कहना था कि ये है, स्किल तो है, उसको इंटेलेक्ट भी है, लेकिन वो सिली मिस्टेक्स क्यों करती है, कहता है इसमें मैं ज्यादा कुछ आपको बता नहीं सकता, ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकता। तो उसके बाद में फिर घर आने के बाद में मैंने ढूंढना शुरू किया कि ऐसा कौन सा टीचर है जो कि इस काम में मेरी हेल्प कर सकता है, या मेरे को या बच्चे को सपोर्ट कर सकता है, और उसकी ये जो जैसे कहते हैं कि त्रुटियां हैं उनको वो ओवरकम करने में उसकी हेल्प करे। तो देन आई फाउंड आउट अ टीचर मैथ्स का, कि जिसका इस मैथ्स के ट्यूशंस देने में और पढ़ाने में उसका नाम था। तो उसको बाद में मैं उससे मिला, और उससे मैंने सारी बात डिस्कस करी। तो उसने बोला कि नहीं, मैं आपकी जो है इसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो वो उसको फिर उसके पास में मैं गया, उस एंड उसके साथ शी वेंट टू हर, और उससे वो कोचिंग और लेनी शुरू की। तो जब एग्जाम हुआ, बोर्ड के एग्जाम्स में, देन शी सिक्योर्ड इन मैथ्स, जो कि उसका वीकेस्ट सब्जेक्ट था, 95 आउट ऑफ 100। तो दिस इज जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि क्या सपोर्ट सिस्टम मैंने दिया है, और कैसे मैं ग्रूम करने की मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, एक जोरदार तालियों के स्वागत के बोलिए पंकज सर के लिए, जोरदार तालियां बजाइए सर। थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। आपने सर यहाँ पे इतनी अच्छी शेयरिंग की, इसमें ये सबसे अच्छा लगा मुझे कि आपने अपने बच्चों के लिए, मतलब बहुत ही केयरिंग पेरेंट्स हैं आप दोनों, कि आपने हमेशा बच्चों का हमेशा हर जगह पे सपोर्ट किया।
कई बार क्या होता है कि हम लोग बच्चों से उम्मीद तो बहुत लगाते हैं, लेकिन हम उनकी केयर नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि बिल्कुल। हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, लेकिन हम उसके लिए मेहनत हम नहीं करते हैं। हम कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं कई बार कि हमारे पास ऑफिस में ज़्यादा काम है, या मैं अपने बिज़नेस में बहुत बिज़ी हूँ। लेकिन आपने यहाँ पे जैसे आपने अपनी बच्ची की और बच्चे की मदद की, उनको जाना, तो ये बहुत ग्रेट है सर। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट आप किसी को इनवाइट करिए। ये सतीश चौहान, अच्छा सतीश चौहान जी तो आप ही, मनोज बंसल जी का नाम सबसे ऊपर दिख रहा है मेरे को, हाँ जी, तो मैं हाँ। रिक्वेस्ट करूंगा मैं उनसे कि वो थैंक यू, मंच मंच संभालें और अपने थैंक यू। हाँ जी सर, सबको आवाज आ रही है जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है आपकी। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया लग रहे बढ़िया। हो आप सर। अरे बस थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, पंकज जी ने आज जवाब दिया। और बच्चे के बारे में काफी अच्छा सतीश जी ने टॉपिक भी है। तो जब लोग हम छोटे थे तो पिताजी की, माताजी, मम्मी की हर बात मानते थे। जब जमाना कितना बढ़िया था कि 5-6 बच्चे होते थे, तभी मम्मी पापा की बात मानते थे। एक डर सा लगा रहता था। धीरे धीरे क्या जमाना बिल्कुल चेंज हो गया। आज के जमाने में माँ बाप को इतना कोई मानता नहीं है। वजह चाहे जो भी है, चाहे माँ की कमी है, चाहे बाप की कमी है, तो हर बाप तो चाहेगा कि मेरा बच्चा आगे बढ़े और मेरी सेवा करे। आमतौर पर, जनरल तौर पे आज के दौर में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। सॉरी। तो लड़की तो अपने घर चली जाती है और लड़के की शादी करते हैं तो लड़का अपनी बहू के साथ। तो एंड टाइम पे देखा गया दोनों को बड़ी परेशानी होती है। तो विचार मेल खाना बड़ी दिक्कत का मामला है कि वो जमाना कुछ और था और ये जमाना कुछ और है। क्यों? बच्चों की चॉइस बदल गई है। बच्चों को महंगे महंगे फोन चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, और कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐसे में तालमेल बिठाना बहुत दिक्कत का काम है। मेरे घर में तो ऐसा चल ही रहा है, शायद और किसी घर में भी होगा। क्यों? क्योंकि तालमेल ही नहीं बैठता। बच्चे को अलग है, माँ को अलग। खाने पीने में भी कितनी वैरायटी हो गई है। हम लोग थोड़ी कि पिज्जा बर्गर खा सकते हैं, वो बच्चों को अच्छा लगता है। पहनने उनने में उनको जीन्स कपड़े चाहिए, हर चीज में मतलब वैरायटी आ गई है। तो तालमेल का बहुत दिक्कत वाला मामला मुझे लग रहा है। फिर भी हमको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। क्यों? बच्चों का जमाना है, हमको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। अपनी इतनी चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो मैं तो अपने बच्चों को अपने हिसाब से बहुत अच्छा उनको एजुकेशन दी है। काफी उनको कोई इतना टोका टाकी भी नहीं करी, भी जो तुमको करना है करो। रुपए पैसे की मदद भी करी है और उनको अच्छे लायक दोनों बन गए हैं और दोनों बच्चे अच्छी जॉब कर रहे हैं। लेकिन जहाँ सेटिस्फेक्शन का सवाल है, मुझे आज बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? लड़की चली जाएगी, आज 2 साल में, 4 साल में वो चली जाएगी, शादी कर देंगे, और लड़के की भी शादी कर देंगे। तो जो आने वाली बहू है वो सास ससुर की सेवा करे, ऐसी मुझे कम संभावना है। इसलिए अपने को तो अपने बाप का फर्ज पूरा करना है, लेकिन उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी। अपने लिए अपना इंजाम रखना है जहां तक हो। क्यों? क्योंकि आने वाला माहौल तो और चेंज भी हो रहा है। घर में आपस में लोगों की बनती भी नहीं है, पैसा ही महान हो गया है, और रिश्ते नाते भी काफी दिक्कत आ रही है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि भाई अपने सेल्फ डिपेंड रहे, पेंशन योजना आदि बनाए। और जहाँ तक उनको टोका टाकी तो किसी को आज कोई पसंद है नहीं, तो कम टोके और अपनी जो भी है उनको पूरी करें। और देखा गया है बच्चों का फ्रेंड सर्कल, ये मुझे काफी घरों में देखा गया, आप लोग भी शायद गौर किया होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो ये आजकल बहुत चल रहा है। हमारे जमाने में तो ये बिल्कुल था ही नहीं, समझ लो। क्यों पंकज जी? पंकज जी, जी सर। तो आप भी मानते हैं इस बारे में? सर देखिए, वो तो आजकल क्या समय के साथ में चेंजेस जो आ रहे हैं वो तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे हाँ। उसको। हाँ, तो इतनी, और दूसरा मैं देखा है कईयों के 2 3 3 4 4, तो कोई भी माँ बाप कैसे बर्दाश्त करेगा? मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन आजकल का माहौल है, करना पड़ेगा। और महंगे महंगे खर्चे, उनको 10,000 रुपये तो कल पता नहीं कहाँ गए। क्यों? उनके महंगे शौक है। तो समय इतना बदल गया, हमारे जमाने 10,000 रुपये तो बहुत होते थे। आज के टाइम में तो कुछ, इतने पैसे की वैल्यू समझते ही नहीं है वो लोग। और टीवी मोबाइल में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो भी हमको बर्दाश्त नहीं है।
जैसे मेरा लड़का तो मोबाइल मैच में देखता रहता है, तो उसको अच्छा लगता है, तो बेसिकली मुझे मैच अच्छा नहीं लगता, तो यही विचार मेल नहीं खाते, और तो ये बहुत दिक्कत का मामला, तो भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। उसका इंटरेस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली मैं तो ये कहूंगा, वो जमाने में काफी चेंज आ गया है। तो हम लोग सोचे भाई वो जमाने से ये जमाने की कोई तुलना है। बच्चे काफी एडवांस हो गए हैं और काफी तरक्की हो गई है। और सोच विचार, बच्चे कई तो जॉब मेंटली के हैं, तो जॉब ही करेंगे वो। उनको अच्छी 9 to 5 चाहिए, छुट्टी चाहिए और घूमने फिरने की आजादी चाहिए। तो ज्यादातर मैं देखा है बिजनेस मेंटली कम हो रहे हैं। और 3 इडियट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 3 इडियट में बच्चे को बोले कि तू डॉक्टर बन जा, जबकि उसको डॉक्टर बनने की इच्छा ही नहीं है। अगर बोल दे इंजीनियर बन जा, उसकी इंजीनियर बनने की इच्छा ही नहीं है। तो अपना विचार उस पर कैसे थोप सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं थोप सकते। अगर उसकी जो इच्छा है वो ही बनाना पड़ेगा। हम बोले भाई तू क्रिकेटर बन जा, नहीं। फिल्म स्टार बन जा, नहीं। बिजनेसमैन बन जा, नहीं। जो उसकी इच्छा है वो बनाना पड़ेगा। और आजकल के माहौल के अनुसार चलना पड़ेगा। पुराने दकियानुसी विचार नहीं चलेंगे। और आजकल मैंने देखा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ठीक है, एक दूसरे धर्म में भी शादी कर रहे हैं, तो वो भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई पंजाबी है, बनिए हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी कर रहे हैं, तो वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो समय बदल रहा है ना, हम अपने कैसे विचार चला सकते हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को अच्छी तरह सेट कर पाया और परमात्मा की कृपा से दोनों बच्चे अच्छे कर रहे हैं। लेकिन जहां तक है मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि वो आगे चल के करेंगे। इसलिए मैंने अपना और सबको अपना इंतजाम रखना चाहिए। थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद बंसल जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की। आपका एक तो फ्री स्टाइल बहुत अच्छा है, जो दिल में आता है और जो से बताते हैं, ये बहुत बढ़िया है आपका। थैंक तो यू, आपके थैंक यू। जितने साथ तालियां, आपने अपना वो कर दिया, धन्यवाद। तो इसी तरह सही बात है, अब हर की अपनी विचारधारा। बच्चों के साथ कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप के एक्सपेक्टेशन पूरे होते हैं, कई बार नहीं हो पाते। कई हाँ बार जी, हाँ। जैसे है कि हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है जिंदगी में बच्चों के साथ, ये बिल्कुल आपने सत्य कहा है। लेकिन ये भी ठीक है कई बार कि हमें भी बहुत सी चीजें सीखने की जरूरत होती है। अगर हम भी सीख के उनके अनुसार देखते हैं कि कहाँ पे है, तो सीख के अगर हम वो भी करेंगे तो हमें भी अपने करने की जरूरत है। क्योंकि अब जब भाई सही कह रहे हैं कि डिफरेंस तो आ ही गया है, जमाने का बहुत अंतर। बहुत ज्यादा। वो कई थोड़ा बार बहुत, हमें सीखने की हाँ। हमें भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है, कई बार उनको भी सीखना पड़ेगा, तो उनको भी गलत हम नहीं कह सकते। हमारा जो दायित्व है, आपका दायित्व तो आप बहुत अच्छी तरह आपने निर्वहन किया है उसका। हाँ जी। ग्रेट। तो अब सर आप दूसरे को वो करिए, किसी को नाम पुकारिए। हाँ, शैलेश जी है, शैलेश जी। जी सर, जी जी। आओ जी, वेलकम टू इंडिया, आओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आओ जी, आओ। वेलकम शैलेश जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। हाँ, हमारे पास तो बच्चे नहीं है, भाई बहन है। अभी तो हम उसी में ही टाइम दे रहे हैं। तो हमारा यही थिंकिंग रहता है कि उनको जैसे भी माहौल है, मेन चीज है कि उनको गुड मैनर दिया जाए, संस्कार उनको ऐसे दिए जाए कि जिससे कुछ सिखाने की जरूरत हो। ज्यादा से ज्यादा आप जैसे करेंगे, बड़े बुजुर्ग जैसे करेंगे, 50% तो आपके 50% मैनर आपके सीखेंगे, बाकी जो है और बाकी एटमॉस्फेयर के आधार पे भी वो सीखेंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, पहले हम खुद सुधरे रहेंगे और बाकी धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, अपने हिसाब से कुछ नहीं हो पाता है। हर परिस्थितियों से उनको अवगत कराना जरूरी है। हर टाइप की शिक्षा देना बच्चों को, या भाई बहन है जो भी हैं, अपने छोटे जो हैं, उनको हर तरह की शिक्षाओं से, हर परिस्थितियों से अवगत कराना है। और दूसरी चीज है कि उनको ऐसे मतलब एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना है कि, और दूसरा चीज उनको पैसे का महत्व और संस्कार का महत्व समझा के ही रखना है। ये नहीं कि आप उनको जो जरूरत हुई आप बिना बेरोक को पैसे देते जाएंगे, तो वो व्यसनों में, गलत रास्ते में, हो सकता है अच्छे भी जाए, लेकिन हो सकता है कि ज्यादातर चांस रहता है कि व्यसनों में ही जा सकते हैं। और अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उनको समझा करके, पहले अपनी स्थिति परिस्थिति उनको बच्चों को समझा देना चाहिए। रही बात पढ़ाई में, तो पढ़ाई लिखाई के में जो
इकोनॉमिकली सपोर्ट होता है उसको फुल अच्छी तरह से करना चाहिए, जिसमें इकोनॉमिकली हो गया प्लस आपका ड्रेसेस हो गया और चीजें जो जरूरी चीजें हैं उसमें कटौती नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अननेसेसरी चीजें हैं उसमें एक्स्ट्रा उनको ऐसा ना हो कि उनको ज्यादा दे करके आप उनको बिगाड़े खुद और बाद में फिर खुद एक्सपेक्ट करें कि वो गलत कर रहे हैं। और सेल्फ डिपेंड मतलब अगर हम इतना जानते हैं कि अगर जिस परिस्थिति में और जिस चीज से आप मना कर रहे हैं, ज्यादा गलती करे पहले एक आध बार समझाइए, ना समझाए तो उसी में ठेल दीजिए अपने आप खुद जो है जहां जल जाएंगे गिर जाएंगे तहां अपने आप से फिर साइड में उनको उस चीज परिस्थितियों से लड़ना और खुद सीख जाएंगे। और बार बार आप समझाते रहिएगा तो उस चीज में और घुसते जाएंगे। ज्यादा रोका टोकी करना है, जो रोकी तभी जब तक सही रुकते बात है, सही और है, जब ज्यादा रोकी टोकी नहीं करना। ज्यादा रोका टोकी करना, अगर गंदगी में जा रहे हैं तो एक लात अपना खुद मार दीजिए। जहां पानी में डूबेंगे सही देखते बात। बाहर से देखते रहिए कि अगर गिर रहे हैं डूबने ना पाए, बस जहां सपोर्ट की जरूरत हो सपोर्ट कर दीजिए, लेकिन बाहर से ऐसा ना मतलब उनको ना लगे कि मेरे सपोर्ट के लिए कोई खड़ा है। और सपोर्ट भी देना है तो बैक से देना है। तो यही जानते हैं कि मतलब उनको सेल्फ डिपेंड करना है और अपनी परिस्थितियों से उनको अवगत करा देना है। ये नहीं है कि आप खुद कर्ज में डूबे हुए हैं और बेटा 1,000 मांगे, 10,000 मांगे, 50,000 ले जाओ बेटा, जितना लेना ले जाओ। नहीं, उनको अवगत करा दो, बेटा हमारी ये कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से आपको हिसाब से चलना है। ये नहीं है कि आप उनको बता दीजिए कि नहीं बेटा जितना जरूरत हो हम आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सही चीजों में फुल सपोर्ट कीजिए और गलत चीजें पहले पूछ लीजिए। बस यही मेरा बाकी अपने परिवार के, अपने रीति रिवाज के, अपनी परंपराओं से भी उनको अवगत कराना है। ऐसा नहीं है कि उनको वो जो कहते हैं वो आप कहीं मंदिर जा रहे हैं या आप कहीं माँ बाप के साथ में हैं या अपने पूर्वजों की सेवा में हैं, तो आप अपने पूर्वजों की सेवा उनके सामने कीजिएगा तो उनको भी मैनर वो अपने आप सीख जाएंगे। आप अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे, छोटों को प्यार करेंगे तो वो भी चीजें वो सीखेंगे। जहाँ नहीं सीखते हैं तहाँ उनको टोकना भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है, लेकिन प्यार से समझाना है। और कभी भी अपने बच्चों को डांटना है, बोलना है तो लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस समय ज्यादा लोगों के सामने इनका ईगो हर्ट होता है, फिर वो आपसे दुश्मनी करके बैठेंगे। ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जब माँ बाप को पता लगेगा तत्काल में 10 आदमी के सामने कीजिएगा तो लड़ाई भी कर लेंगे, मारपीट भी कर सकते हैं। इसलिए कि ज्यादा वैसे वेल मैनेड में मतलब अच्छे जहाँ संस्कार है वहां दिक्कत नहीं आती, लेकिन कभी कभी हम देखे हैं समाज में ऐसा भी प्रॉब्लम आता है। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दें, पढ़ाई का अच्छा माहौल दें। आप पढ़ाने का प्रयास करें, पढ़ना नहीं चाहते तो क्या कर सकते हैं, जिस हिसाब का उनका लेवल है उसी हिसाब से आप अपने लेवल के, अपने बुद्धि के हिसाब से, तर्क संगति के हिसाब से उनको मत ले जाइए। उनका जो लेवल हो उस लेवल से जो उनको करा सकिए, जिस समय में उनका टाइम वेस्ट मत कीजिए और उनको फ्री बैठा के मत खिलाइए। जब तक पढ़ाई करते हैं तब तक सपोर्ट कीजिए, पढ़ाई बंद करते हैं सीधे उनको इकोनॉमिक की सपोर्ट बंद कर दीजिए या दीजिए तो नॉर्मल बस खाने पीने के लिए, बस मतलब मिनिमम जरूरतों के लिए ही दीजिए। थैंक यू, मेरा यही ओपिनियन है। बाकी थैंक यू क्या सर। नहीं धन्यवाद शैलेश जी, आपने बहुत जबरदस्त अपनी शेयरिंग की। आप बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया कि एक बच्चे को कैसे संभालना चाहिए और कैसे संस्कार देना चाहिए और उनको कैसे मतलब काबू में रखना चाहिए ताकि वो बिगड़ ना पाए। तो आपका तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, जितने भी आपने शेयरिंग की बहुत जबरदस्त तरीके से की है कि बच्चों को हमने कैसे मतलब एक सही डायरेक्शन में रखना है, कैसे उनको थोड़ा टाइट माहौल पे भी रखना है। तो वाकई ये सब चीज़ बहुत जरूरी है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत जबरदस्त है। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद बताया आपने कि हमें बच्चों को कहाँ पे सख्त होना है और कहाँ पे नरम होना है और कितना खर्चा करना चाहिए कितना नहीं। बहुत बढ़िया है। तो शैलेश जी आप नेक्स्ट इनवाइट कीजिए, कोई है? तो नेक्स्ट में हम भुवन जी, मनोज जी तो हो ही गए। भुवन कुमार। भुवन कुमार। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अभी तो हम आज हमारे यहाँ छठ पूजा का आज समापन था, तो हम लोग उसी में लगे हुए थे। जी जी। ये मेरे घर पे तो नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों के यहाँ लगे रहे थे।
क्योंकि जाना पड़ता है हमें एक दूसरे को वो सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल। आज का पब्लिक स्पीकिंग में कोई टॉपिक है क्या? हाँ सर, टॉपिक ये है ना कि आप अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं और कि क्या बनाना चाहते हैं उनको, कि डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह के, उसके लिए आपकी मतलब मनोकामना है कि वो बने, या आप उनके लिए उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? पेरेंट्स मतलब उनके लिए क्या करते हैं, अपने बच्चों की सक्सेस के लिए कितनी मेहनत करते हैं, या आपने मतलब क्या किया है, ये थोड़ा अपना शेयर करना है। बिल्कुल। देखिए, जब हम लोग थे बच्चे थे तो उस समय हम अपने पिताजी से बहुत डरते थे, और इतना डरते थे मैं ये कि मैंने अगर वो हमारे घर के बाहर होते थे तो हम घर के अंदर होते थे, और घर के अंदर होते थे जब आते थे तो हम लोग छत पे चले जाते थे। मैं इतना मैंने डिस्टेंस था मेरे संग, पार्टिकुलरली मैं डरता था अपने पिताजी से, उनकी डांट खाने से डरता था। लेकिन आज के दौर में वो चीज़ नहीं है। जब हमारे बच्चे हुए इतने हम लोग फ्रेंडली हैं, हर बात एक-एक शेयर करते हैं। बात हो मार्केटिंग की, बिज़नेस की, पढ़ाई की, बच्चे को लेकर बैठते हैं और मुझे बहुत माने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो एक चीज़ ये कॉमन चीज़ है कि बच्चे भी हमारे सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सीखते नहीं या बिगड़ते हैं। वो हमसे सीखते हैं, हमसे पूछते हैं, पापा ये बताइए कि अपने लाइफ में आपने क्या किया? ये कैसे हुआ? बहुत सारी चीज़ें, टिप्स और हम लोग बताते हैं, और बच्चे भी कहते हैं, पापा अगर ऐसा होता तो कैसा होता? तो बच्चों से भी मुझे सीखने को मिलता है आजकल। तो हम बच्चे आजकल वो पहले जैसे नहीं है कि आजकल कि कुछ भी ना समझे, बहुत ज़्यादा बाय बर्थ वो कुछ इंटेलिजेंट होके आ रहे हैं आजकल। मुझे ऐसा लगता है, और मैं अभी देखता भी हूँ कि बाय बर्थ ही वो इंटेलिजेंसी जो है, मेंटली वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके ही पैदा हो रहे हैं। तो और जहाँ परवरिश की बात है, तो परवरिश अपने कोई माता-पिता कोई भी अपने बच्चों को बुरा परवरिश तो देता नहीं है। नहीं कुछ समय ऐसा होता है कि बाहर की परवरिश से जो होता है ना, बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। तो बिगड़ने का सुधार सकते हैं। अगर अगर फ्रेंडली आप नहीं है तो बच्चा अपने मन में ही दबाए रखता था। जैसे हम लोग बहुत सारी बातें जो है अपने पिताजी से शेयर नहीं करते थे। तो शेयर ना करने का घाटा मुझे होता था कि उनसे हम बहुत सारा वो बताते थे तभी हम जान पाते थे। नहीं बताते तो नहीं सीख पाते। तो आजकल बच्चे हमसे पूछते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो परवरिश की जहाँ तक हम वही बता रहे थे, परवरिश की जहाँ तक बात है ना, तो आप कितना भी अच्छा परवरिश दे दें, बच्चे को बिगड़ना होता है तो बिगड़ जाएगा। लेकिन उनमें एक शुद्धता कूट-कूट कर भरना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए सही क्या है, तुम्हारे लिए गलत क्या है। उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, एक पारिवारिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, कि तुम जाओगे, हमारे जान-पहचान के जो लोग भी हैं, वो तुमसे कैसे ट्रीट करेंगे, तुम अपने से बड़ों को कैसे तुम रिस्पेक्ट दोगे। ये भी बहुत ज़्यादा ये है। और हम लोग तो गाँव में पले-बड़े थे, तो मुझे याद है कि हम लोग गाँव में अगर कोई बद शिकायत मेरी लेके चला जाता तो बड़ी मार पड़ती थी मुझे। तो एक वो ज़माना था, अब तो वैसा नहीं है। अब रही शिक्षा की बात, आगे हायर स्टडी की, तो बच्चे को सब कुछ चाहता है कि हायर स्टडी दे। डॉक्टर, इंजीनियर चाहे जो भी है, अपने जिसकी जैसी क्षमता है, वो कम नहीं सोच रहा है। क्योंकि हम लोग एक आजकल का ट्रेंड क्या है ना कि बच्चे पे उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हम लोग थोप देते हैं, गार्जियन थोप देते हैं। बेटा तुमको ये पढ़ना है। बच्चे की अगर रुचि है फिजिक्स में, तो आप कहिए कि बायो तुम बायोलॉजी पढ़ो, तो बच्चा थोड़ा-सा उसमें अच्छा नहीं कर पाता। जिसमें उसकी रुचि है और अच्छा है, उसमें सब्जेक्ट अच्छा है, तो बच्चे को अपने स्तर से वो जो फील्ड कोई भी खराब नहीं होता है। पढ़ लिख कर सीधा मतलब है पैसे कमाने से। आजकल मेरे ख्याल से कि पढ़ लिख कर बच्चे को पढ़ाने का मतलब है पैसे कमाने से। अच्छी शिक्षा, अच्छी उसकी जीवन स्तर सुधारने से, तो उसका जीवन स्तर किस फील्ड में सुधरता है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें जीवन स्तर ना सुधरता हो। चाहे वो संगीत का दिशा हो, इंजीनियरिंग का हो, या मेडिकल का क्षेत्र हो, या अकाउंटेंट का आप देख लीजिए, अकाउंटेंसी में कितना पैसा है। कितना पैसा है सीए के फील्ड में,
कि कहीं अदर में उतना मेडिकल फील्ड में भी ना हो। एक एक कंपनियां इतनी हायर करती है हाई पैकेज पे, तो सब फील्ड में पैसे हैं कम या ज्यादा, और अपने स्तर से जिसको जो सूट करता है उस फील्ड में लड़के बच्चे जाते भी हैं। और बच्चे तो आजकल इतने चालाक हैं कि वो आपकी राय जानने से पहले बच्चे अपने पिता से, माता पिता से बोलते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, हमें ये करना है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से कोई भी गार्जियन या पेरेंट्स को बच्चे पे थोपना नहीं चाहिए, बच्चे की इच्छा भी रखना चाहिए, क्योंकि उनकी भी मान सम्मान है, तो करना चाहिए। अपने बच्चे को मान सम्मान करने से एक फायदा बहुत जरूरी है कि आपकी वो रिस्पेक्ट सेल्फ खुद पे खुद करते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। मुझे लगा कि मैं कुछ कम ही बोलता हूँ, तो आपने तो बहुत बढ़िया बोला है। और सही बात आपने बताई कि हमें बच्चों पे कोई चीज थोपनी नहीं चाहिए। और ये भी आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए, वो खुद पता रहता है कि भाई माँ बाप से ये बोलते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये करना है, आप इसमें सपोर्ट करिए। और सही कह रहे हैं कि जब हम लोग का या पहले आपका जमाना था, उस समय हम लोग माता पिता से बहुत डरते थे। वो थोड़ा एक अलग बिल्कुल था और ये आज अलग हो गया है। उस समय वाकई लोगों का जो समय था, उस समय आपका समय था, उस समय हम पेरेंट्स से कि आस पड़ोस की कोई चाचा ताऊ है तो उनसे भी उतना ही डर लगता था। अपने जैसे हमारा कोई बड़ा भाई है, उनके दोस्त थे तो उनसे भी पूरा ही उतना ही डर लगता था। तो सही बिल्कुल, एक कहा। सामाजिक बंधन होता था पहले। हाँ, अब वो चीज नहीं हाँ, रहेगी, लेकिन नहीं वो भी रही। था। हमारे समय में था कि बिल्कुल हमारे भाई के अगर दोस्त हमें वहां पे कहीं देख लेते तो कोई गलत काम करते हो तो मतलब वो भी बहुत बड़ा भय था। आज की डेट बिल्कुल। में शायद ये चीज खत्म हो गई है धीरे धीरे, लेकिन पहले बहुत था ये। तो बहुत बढ़िया शेयरिंग की सर आप सभी लोगों ने यहाँ पे अपने अपने। अब मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे जो विचार है अपने बच्चों के प्रति। तो आज से पहले मैं बताऊँ 1-1.5 साल पहले तक मैं अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा केयर नहीं करता था, क्योंकि शायद मैं सोशल से या मतलब अपना खाना खाना कमाना जैसे जीवन चलता नॉर्मली चलता है। अब जैसे मैं जुड़ने लगा हूँ किताब पढ़ के या अब टैकुनशाला से जुड़ा हूँ, तो इस तरह के एक वेबिनार अटेंड किए तो तब पता चला कि भाई पेरेंट्स की भी कुछ वो होते हैं। वरना तो ज्यादातर लोग जैसे जीवन होता है तो आया नौकरी किया खाया और बच्चों को भाई बोला पढ़ो फीस दिया चल दिया। लेकिन अब मैंने भी थोड़ा सा इस चीज में आके सीखा है। आप सभी लोग जैसे मीटिंग में आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते रहते, तो अब मैं इस चीज में थोड़ा सा हो रहा हूँ इन्वॉल्व। ज्यादा मैंने इससे पहले केयर नहीं की बच्चों की कि मतलब क्या है उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। बस ये है कि पहले हो जाएगा। लेकिन अब मैं उस चीज पे केयर कर रहा हूँ कि भाई उनको क्या करना है, या वो जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उनकी मैं हेल्प कर रहा हूँ कि भाई अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं भी लग रहा है या कम नंबर भी आ रहे हैं तो अब उनको डांटना नहीं है, उनको फिर ये प्रोत्साहन करना है कि भाई तुझे अगर वो किसी खेल में जाना चाहता है या किसी और लाइन में जाना चाहता है तो मैं उसमें उसकी हेल्प करता हूँ। तो ये मेरा एक अपना नया एक्सपीरियंस है, ये ज्यादा दिन मैंने 1.5-2 साल पहले ही सीखा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग रहा है। और दूसरा अब स्टूडेंट के बारे में मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ कि भाई उनको क्या करना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। तो बच्चों के प्रति अभी मैंने जितनी भी 1-1.5 साल में बुकें पढ़ी हैं या जो सीखा है मैंने, तो उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हमने पढ़ी है कि बच्चों को क्या होता है कि हम बेमतलब में कई बार, जैसे आपने बताया था, थोप देते हैं कोई चीज़, बेटा तू ये कर। अब बड़ा कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को ऐसे स्कूल में डाल देते हैं जहाँ तो उसका लेवल ही नहीं रहता है। और वहाँ पे वो चला तो जाता है लेकिन वो बेमन से जाता है, डर डर के जाता है, लेकिन आता है खुश नहीं रहता है इंटरनली, और कई बार फिर 1-2 सवाल उनको वहाँ से वापस भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ का भी ध्यान हमें रखना चाहिए, बच्चों की कैपेबिलिटी देख लीजिए वो कैपेबल है कि नहीं उस के लिए, या उसको हमने उस हिसाब से उस लेवल तक उसको ट्रेंड किया है कि नहीं किया। तो हमको वहाँ तक उसको बनाना चाहिए, चाहे ट्यूशन के थ्रू करें, चाहे घर में पढ़ा के करें, चाहे उसको वैसा एनवायरनमेंट दें, तब जाके मतलब बच्चा उस लेवल पे कर पाएगा। हम लोगों के अंदर क्या होता है, कई बार बहुत से बच्चों को क्या होता है, खेल का बहुत अच्छा टैलेंट होता है, लेकिन उसको क्या करते हैं, या डांस का टैलेंट रहता है, लेकिन माँ बाप उसको क्या दूसरी फील्ड में भेज देते हैं कि भाई नहीं तू तो यही करेगा, पड़ोसी का बच्चा इंजीनियर बन रहा है तो हम उस पर ज्यादा जोर देते थे, तू भी इंजीनियरिंग कर ले। एक बार जैसे आईआईटी सब करो तो सब लोग उसी में भूलते हैं, जब से तो उसमें भाई हम सभी के बच्चे बीटेक ही कर रहे थे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स के अंदर कि हम लोगों को उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि आप टेक्नोलॉजी, हम लोग ने बहुत चीज़ सीख ली, बच्चे भी बहुत एडवांस हो गए हैं, ये बात सही है। और जैसे बहुत बार जैसे अभी शैलेश जी ने बोला कि कहीं कहीं पे हमें बच्चों के साथ थोड़ा सा बहुत सख्त भी होना पड़ता है, अगर वो गलत लाइन पे जा रहे हैं, वो बात नहीं मान रहे या जिद्दी हो गए या उनका
इन्वायरमेंट गलत लोगों या गलत दोस्तों के साथ टचअप है तो भाई उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं होता तो भाई फिर उसको छोड़ देना पड़ेगा, लास्ट भी हो जाए। तो हमें हर चीज का बात में ध्यान देना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। और बच्चों के लिए अगर मैं तो यही कहूंगा, अगर बच्चा आपका हमेशा बच्चे की उसकी तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। और हम जैसे पेरेंट्स हैं तो हमें भी अपने बच्चों के प्रति प्यार को दर्शाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम करते तो हैं लेकिन दिखाते नहीं है, तो ना बच्चा ये समझ पाता है ना हम समझ पाते हैं कि वो हमसे प्यार करे नहीं। मतलब बच्चा भी क्या मतलब जीवन भर हमसे डरता ही रहता है और वो एक डर हमेशा के लिए बन जाता है। तो हमें अगर हम प्यार करते तो हमें शो भी करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है कि अगर हम भाई बच्चों से प्यार करते तो उनको बताना भी चाहिए, हाँ भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहीं ना कहीं पे ये चीज कई बार बहुत सी दूरी बन जाती है कि बहुत से बच्चों के प्रति आज भी है कि यार मैं अपने बाप को देख कर डरता है और उसके बारे में शायद दूसरों से गलत शब्द भी बोल देता है कि यार ये ऐसा है ये वैसा है। तो माँ बाप को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों से अगर वो प्रेम करते हैं तो उसको दर्शाए, उनको बताएं कि हाँ भाई ये ऐसा हम तुमसे प्यार करते हैं और जो भी तुमको कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो उनसे डायरेक्ट बात करो। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं, चाहे वो फीमेल लड़की हो या लड़का हो, माँ बाप से खुल के कई बार नहीं बता पाते, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम स्कूल में रहती है, कई बार लड़ाई होती है या बच्चे उनको कोई परेशान करते हैं लेकिन डर के मारे बताते ही नहीं है अपने माँ बाप को। तो माँ बाप को ये बात है कि अपने बच्चों के साथ एज ए फ्रेंडली रहना चाहिए, उनको बताना चाहिए ताकि आने वाला मतलब जो भी समय है तो उनके लिए अच्छा रहे। क्योंकि अगर घुटते घुटते रहेंगे तो वो आने वाला समय उनके लिए बेकार होता जाएगा, उनके अंदर मेंटेलिटी दूसरी डेवलप हो जाएगी। तो इस सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और जो बच्चों की अगर हम आपको और भी बात करें कि उनका जो हमारा आईक्यू लेवल भी हमको उनको देख के चलना चाहिए। हाँ सर। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया सतीश जी, थैंक यू। तो एक मिनट जरा वो हल्ला हो रहा था ना। अच्छा, हाँ दोस्तों, मैं आज बच्चों की बात कर रहा था, तो जो भी हमारे जैसे पढ़ने वाले बच्चे, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी हमको ये करना चाहिए कि उनपे उनका जो है टाइम टेबल भी शेड्यूल कर देना चाहिए, उसमें उनका खेलने का टाइम भी हमें कर देना चाहिए। उसमें हमें बच्चों का खेलने का समय, पढ़ने का समय, हर चीज़ को हमें फिक्स कर देना चाहिए कि भाई हाँ तू इतने समय खेलेगा, अभी इतने समय ये काम कर, इतने समय ये काम कर, ताकि वो हमेशा इंगेज रहे, ताकि उसका फालतू समय कहीं और ना लगे। तो इस तरह का है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, आप सभी लोगों ने बहुत सारी अच्छी शेयरिंग की है और बहुत सारा ज्ञान आप लोगों से सीखने को मिला, सभी लोगों से मुझे। तो आप लोग अगर सेशन में कुछ और कोई लोग कहना चाहता है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो निश्चित रूप से करें। अभी हम लोग के पास समय है 15 मिनट। बिल्कुल, बच्चे को वो सबसे पहले अपने साथ मार्केट ज़रूर ले जाना चाहिए। मार्केट में पैसे देकर बच्चे से मार्केटिंग करवाना चाहिए। इससे बहुत सारी वो चीज़ सीखेंगे। पहला, वो पैसे की वैल्यू समझेंगे। दूसरा, बार्गेनिंग सीखेंगे कि कम क्यों नहीं कर रहा है भाई। अगर हम उसे बताएंगे कि बार्गेनिंग क्या चीज़ होती है, बच्चे से खुद करवाने पे ना बच्चे की क्षमता बढ़ती है और पैसे को महत्व समझता है कि पैसे का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मेरे पास पैसे हैं तभी सामान मिलेगा मार्केट का, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आज का ट्रेंड है, अगर जान-पहचान है तो उधार देगा। अगर घर की ज़रूरत चीज़ें हैं, अगर वो दुकान में उधारी वाली बंद होगी, नकद खरीदने पड़ेगा और नकद वाली पैसे नहीं रहेंगे, तो बच्चे को पता सेविंग को भी सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें कुछ ऐसे समय भी आएँगे कि तुम्हें कुछ पैसे बचा के भी रखना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को बहुत सारी परवरिश में तो बहुत सारी पेरेंटिंग में आती है पॉइंट्स, जिसको अगर मैं नोट करता तो बहुत सारी लंबी हो जाती। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग वाली हम जो बात कर रहे हैं ना, बच्चे को अपने साथ पार्क में ले जाइए, बाज़ार में ले जाइए, स्कूल छोड़ने जाइए, उसको ले आइए। ये सब बहुत ही पॉइंट है, इससे बच्चा होता है कि आपसे अटैच भी होगा और खुल के आपसे बात भी करेगा। बात भी करें, सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही थैंक यू। बात कही सर। बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई भी शेयर करना चाहता है अपना हाँ जी, एक्सपीरियंस? हाँ, हेलो सतीश जी। हाँ बोलिए सर। हाँ जी, एक कहानी मैं बताना चाहूंगा जो रियली है लगभग। तो हुआ यूं कि एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके 2 बच्चे थे। तो धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और जो माँ बाप थे वो हो गए बूढ़े, चलने लायक नहीं रहे। दोनों की काफी बीमारी
हो गई। तो बीमारी हो गई तो जब बुजुर्ग हो गए तो बहुत दिक्कत हो गई। तो एंड में बच्चों ने फैसला किया कि भाई माँ को तो हम रख लेंगे, पिताजी को हम नहीं रख पाएंगे। तो बोला ऐसा क्यों भाई, पिताजी ने भी तो पाला पोस के बड़ा किया है, तुम पिताजी क्यों नहीं रख रहे? बोला बस वो हमेशा टोक टाक करते हैं, वो हमें पसंद नहीं है, माँ को तो हम चाहते हैं, माँ को रख लेंगे। तो बात बहुत गहरी हो गई। तो उस राजा के बाद पंचायत में गांव पहुंची। तो पंचायत में पहुंची तो उन्होंने सबने कहा कि भाई पिताजी तो रह नहीं सकते हमारे यहाँ, हम माँ को रख लेंगे। तो पंचायत बोला ऐसा कैसे कह रहे हो तुम लोग भाई, भाई तुम माँ को रख रहे हो, पिताजी को क्यों नहीं रख रहे? बोला बस ये टोक टाक बहुत करते हैं, खौ खौ करते रहते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं है। तो पंचायत बोला भाई ये बात नहीं होती, बर्दाश्त नहीं है, आखिर बाप तो बाप ही है। तो बहुत बहुत लंबी चौड़ी हो गई। तो पंचायत ने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कोई वजह तो बताओ, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि तुम माँ को रख रहे हो, पिताजी को नहीं रखना चाह रहे? तो बताया भैया भाई सिंपल है, खो खो करते रहते हैं, कमाते उमाते कुछ है नहीं, और हमको परेशान करते रहते हैं। तो पंचायत बोला नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मैं तुम्हारी भावना को समझ गया हूँ। बोले बच्चे बोले हैरान, बोले क्या समझ गए आप? मैं ये समझ गया हूँ कि माँ जो है तुम्हारे बच्चों को खिलाएगी पिलाएगी और तुम्हारे घर का काम करेगी, और पिताजी ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए तुम चाह रहे हो कि पिताजी को निकाल दो और मम्मी को रख दो। तो हालांकि पंचायत के फैसले से दोनों मान गए, लेकिन मामला ऐसा हुआ था, मैंने सुना था। थैंक यू सतीश जी। कहाँ गए? आ जाओ जी, बस चलो बहुत बहुत बढ़िया मनोज सर, आपने बहुत अच्छा है और आपका शायरी बहुत निराला है। तो और भी कोई अगर शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस? हाँ, मैं करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है मैं सर। कहना चाह रहा हूँ कि आप बच्चों पे ज्यादा एक्सपेक्ट न करें और सेल्फ जीवन भर रहे हैं, वही वही सही है। सेल्फ जीवन भर रहे हैं और अपने को कभी जो है बुढ़ा ना समझें। जब तक रहे जिंदगी, जब तक रहे तब तक कुछ न कुछ करते रहें। करते उनके रहें। ऊपर, किसी बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर डिपेंड रहने के बारे में सोचेंगे तो लास्ट में कष्ट ही मिलेगा। और दूसरा चीज है कि जब तक बच्चों से सेवा की आशा तो मुश्किल है, इसलिए हमेशा योग का, मेडिटेशन का और चीज का सहारा लें जिससे हमेशा स्वस्थ बने रहें। तीसरी चीज ये कहूंगा कि बच्चे जब तक अपने आपकी क्षमता है तब तक उनकी कमजोरी को दूर करें और उनकी ताकत को बढ़ाते जाएं। बिल्कुल सही है। ताकि उनसे आशा न रखें, आशा कभी न रखें, अपने को जीवन में कभी भी बुढ़ा मत समझिए। सही कहा आपने सर। तक वो ये मत सोचिए कि हम अब बुढ़े हो गए, मेरी एज हो गई है, अब हमको घर में बैठने की एज है, ऐसा कभी मत। क्योंकि जिस दिन आप ये सोच लिए उस दिन आप अपने मतलब अपने आप को एक जिसको कहते हैं गुलाम की तरह जिंदगी अगर गुजारना है तो अपने को ऐसा सोचिए, नहीं तो अपना सेल्फ जो है डिपेंड रहिए, जीवन भर जब तक रहिए कुछ ना कुछ जिस लायक है उस लायक करते रहिए। और भगवान ध्यान मेडिटेशन जो भी है करके स्वस्थ रहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब कर दीजिए और बाद में कोई आपके स्वास्थ्य का आपका फिर कोई क्या न कर सके। क्या बात है, ठीक है, बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने सर शेयरिंग की। सही बात है ये कि पहले अपना ध्यान रखना है, बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। ठीक ठीक। हाँ, ज्यादा करिएगा तो दुख होगा, क्योंकि आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत, फिर आपको कष्ट नहीं होगा। सही कहा आपने। और दूसरा एक चीज ये भी है कि जब तक 18 के बाद बच्चों से फ्रेंडली रहिए। 18 के बाद अगर एज हो जाता है तो 18 के बाद फ्रेंडली रहिए कि हर चीज उसे, उनकी समस्याओं को समझिए और मित्रवत व्यवहार कीजिए और बाकी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। इतना हमारा यही कहेंगे कि सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को, कष्ट सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मतलब बच्चों से आशा रखने में ही निराशा मिलती है। फिर उस समय आदमी संभल नहीं पाता, पहले से प्रिपेयर रहता नहीं है और उस परिस्थितियों में फिर या तो मतलब बहुत दुख झेल करके अपने को मतलब बहुत दिक्कत होती है। बस इतना ही कहेंगे। इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। चलिए, धन्यवाद सर एस डी, आपने अपना कि बहुत अच्छी
शेयरिंग दी है लोगों को, तो निश्चित रूप से इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा आपकी शेयरिंग से। आपने इतना बढ़िया ज्ञान दिया है, और ये वाकई ये जरूरी भी है सभी के लिए कि आदमी एक्सपेक्टेशन कई बार बहुत जरूरत से ज्यादा कर लेता, तब उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि ज्यादा हाँ एक्सपेक्टेशन से वो परेशानी होती ही होती है, ये तो निश्चित बात है। आप जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे उतनी ज्यादा दिक्कतें महसूस होती है आदमी को ना। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो हाँ लास्ट में कोई शेयर करना चाहता है कि आज के सेशन को फिर एंड किया जाए? जी। आज पार्टिसिपेंट भी बहुत कम है, मैं त्यौहार नहीं तो टाइम से ज्यादा हो जाता, क्योंकि हम लोग हाँ आपस में, हाँ क्योंकि मैं भी बहुत लेट से ही ज्वाइन किया हूँ, हाँ, तो बहुत त्यौहार की वजह से हो गया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, लेकिन इतना भी है तो होते रहना चाहिए। एक ग्रुप पब्लिक स्पीकिंग में ये होता है कि कहाँ हम अटक रहे हैं, ये हमारी जो अपनी जो है ना स्पीच क्लियर होता है। क्लियर होता, सही बात। आज मेरा भी हाँ प्रैक्टिस सेशन था तो बहुत अच्छा लगा, कुछ ना कुछ और किया नहीं, पहली बार किया, बहुत बढ़िया हो गया। बिल्कुल मैं भी अपना स्पीच क्लियर करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग में हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। अगर टाइम है तो कोई कहानी सुनाए आप। अच्छा, नहीं ठीक है, बिल्कुल जरूर हाँ सुनाएंगे। तो दोस्तों कहानी तो मैं अभी आपको सुनाना जा रहा हूँ एक। तो दोस्तों मैं आपको अभी एक कुछ मोटिवेशनल के बारे में ही बताऊंगा कि सफलता, जैसे लोग कहते हैं कि सफलता है क्या। तो सफलता क्या होता है कि हर किसी के लिए सफलता के माने अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक बीमार आदमी है तो उसके लिए सफलता क्या होता है, स्वस्थ होना। एक गरीब आदमी है उसके लिए क्या होता है कि भाई वो अमीर बन जाए, ये उसकी सफलता होती है। एक भूखा आदमी है, उसको अगर खाना मिल जाए तो उसके लिए वही सफलता रहती है वहां पे। तो सफलता के भी अलग अलग मायने होते हैं। तो ये मैंने आपको एक सफलता का, और सफलता मिलती कैसे है, सफलता के लिए निश्चित रूप से हमें मेहनत करनी पड़ती है। कई जो भी लोग आज तक चाहे वो खेल में कामयाब हुए हों या जीवन में कामयाब हुए हों, तो निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत किया है। बिना मेहनत के कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। और सफलता की जरूरत किसको पड़ती है, जिसके अंदर आत्मविश्वास, अगर कोई आदमी मतलब आत्म संतुष्ट है तो वो आगे सफलता के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करता, वो अपने जीवन से वो संतुष्ट रहता है। लेकिन अगर कोई महत्वाकांक्षी है कि उसको अपने जो आज है उससे उसको आगे बढ़ना है और भी ज्यादा सफल होना है, तो वो क्या करेगा, उस पर प्रयास करेगा, उसमें सीखेगा, उससे आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करता रहेगा। अब जितने भी, जैसे कई बार हम कहते हैं कि एक, जैसे हम एथलीट्स में अगर हम एग्जांपल लें कि एक जब ओलंपिक होता है तो वो उसमें 15 मतलब कुछ सेकंड की रेस होती है। मतलब मतलब 2 मिनट 3 मिनट से क्या 1 मिनट की भी रेस होती है। तो उसमें कोई आदमी स्वर्ण पदक लाता है और हम उसको कहते हैं कि ये बहुत लकी आदमी है। उसको हम ये बोलते हैं कि ये बहुत ही लकी आदमी है। लेकिन उसके उसके पीछे जो उसकी मेहनत होती है उसको कोई नहीं देखता कि उसने 15 साल कैसे मेहनत की है, मतलब गोल्ड को जीतने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। क्योंकि एक शिव खेड़ा जी की बुक में उन्होंने लिखा है यू कैन विन में कि एथलीट्स ट्रेन 15 ईयर फॉर अ 50 सेकंड परफॉर्मेंस। कि मतलब वो 15 साल मेहनत करते हैं कई बार 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए, और लोग कह देते हैं कि भाई ये भाग्यवान है। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया रहता है उसके लिए, तब जाके वो वहां तक पहुंचते हैं। क्योंकि हार्ड वर्क के बिना तो नहीं पहुंचा जा सकता, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब उसके लिए कई बार क्या होता है, हमें अपना माइंड भी सेटअप करना पड़ता है। अब जैसे आप लोगों ने मोहम्मद अली का नाम सुना होगा, तो मोहम्मद अली क्या करते थे, उनका एक था कि वो अफर्मेशन बहुत ज्यादा यूज करते थे, हमेशा कहते थे आई एम चैंपियन, आई एम ग्रेट, आई एम चैंपियन, आई एम ग्रेट। और इसी के कारण वो था, वो मेहनत ही बहुत करते थे। उनका मेहनत करने का जो एक तरीका था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। वो क्या करते थे, जब भी उनको ऐसा लगता था कि से आज प्रैक्टिस करने का समय होता था, उसको रात में सुबह 4 बजे से उठ गए
तो उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते, सोचते थे कि अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो जो जिसके साथ मेरा मैच होगा वो भी इस समय वो प्रैक्टिस कर रहा होगा। फिर वो लगे रहते, जब वो थकते थे तो कहते थे यार वो भी थक गया होगा, अब मैं भी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर चार्ज अप होते थे कि अब वो भी फिर प्रैक्टिस करने पे लग गया होगा, तो मैं भी दोबारा प्रैक्टिस करने पे लग जाता हूँ। फिर ऐसे ही करते करते वो लास्ट में सोचते कि यार वो सो गया होगा, अब मुझे एक पंच और मारना है, तो वो क्या करते थे 1-2 मिनट उससे ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। और यही उनका जो रूटीन था कि हमें उससे 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा करना, जितना हम कैपेबल हैं। माना हम 2 घंटा किसी काम को कर सकते हैं तो 2 घंटा 10 मिनट तक उसको करते थे प्रैक्टिस। तो उनके अंदर ये एक बहुत ज्यादा अच्छी एबिलिटी थी। तो और उनके अंदर एफर्मेशन बहुत हमेशा थी, एफर्मेशन का वो बहुत यूज करते थे कि आई एम चैंपियन, आई एम ग्रेट। और उनको बोलते बोलते, और वही उनके साथ हुआ कि जब वो रिंग में थे तो उस समय वो गिर गए थे, लेकिन जब वो गिरे थे तो उनके हमेशा माइंड में एक चीज चलती रहती कि आई एम चैंपियन। अब वो उठे और उन्होंने एक किक मारा, वो बेचारा गिर गया। और उस समय वो पहली बार जब चैंपियन बने थे, लेकिन वो भी उठ सकता था, लेकिन उस समय उसने उस चीज का ध्यान नहीं दिया। तो उनको एफर्मेशन का बहुत फायदा हुआ और उन्होंने इस चीज को कई बुक में लिखा भी और बताया भी, और फिर वो तो उस समय से उनकी कहानी आगे बढ़ती ही गई। तो मतलब ये है कि हमें हमेशा मेहनत भी करना है और अच्छी सोच के साथ मेहनत करनी है, और डेफिनेटली है कि वो अगर हम करते हैं तो आगे बढ़ पाते हैं। तो ये था मेरा आज मोटिवेशन का एक छोटा सा कोट आप लोगों बहुत के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया ये मोटिवेशनल स्पीच था। एक हिम्मत के साथ अफर्मेशन जो था, वो हिम्मत नहीं हारने, उनका अफर्मेशन ही हिम्मत था। वो हिम्मत हारने नहीं देता था, और हाँ वाकई वो चैंपियन थे, हाँ वाकई बिल्कुल वो चैंपियन थे। बिल्कुल। हाँ, चलिए थैंक यू सर। चलिए आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, और हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि 8:30 आज तो बस बज भी गया है। फर्स्ट पे में लगभग लगभग सब लोग हो ही गया है, तो आज की मीटिंग सही कह हाँ, रहे हैं, समाप्ति करने का समय हो रहा है। तो सब बिल्कुल मैं बिल्कुल। बहुत बढ़िया सेशन आपने कंडक्ट किया, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। उम्मीद है इससे और बेहतर आप करते जाएंगे आने वाले समय में। धन्यवाद बिल्कुल सर। बिल्कुल। थैंक यू। सबसे बढ़िया रहा कि सर आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा आप लोगों से सीखने को मिला। आपने बहुत अच्छी अपने बताया कि अपने जिस हिसाब से मतलब बच्चों की केयर की है, भुवन जी ने जैसे इतना अच्छा बताया, शैलेश जी ने बताया, मनोज जी ने बताया, तो सबने इतने अच्छी तरीके से मतलब शेयर किया हुआ है। तो ये मेरे लिए एक सीखने का भी रहा, और आप लोगों से बड़ा अच्छा लगा कि भाई हमें मौका दिया, मुझे सपोर्ट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर। तो इसी चलिए, शुभकामनाओं के साथ आज को गुड नाइट बोलते हैं सर, और आज का गुड सेशन एंड नाइट। करते हैं। धन्यवाद थैंक यू, सर आप। थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।